कल के क्लास में मैं चुनाव आयोग के बारे में बता रहा था, और जब मैं कल चर्चा कर रहा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी और धांधली की गई है, इस विषय पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जब मैं कल यह बोल रहा था तो उसी समय कल संसद में इसी बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी और विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए थे। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है या विपक्ष द्वारा लगाया गया जो आरोप है उस पर चुनाव आयोग आखिर चुप क्यों है। चुनाव आयोग को इस पर बोलना चाहिए, यह बहुत गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे आकर इस पर बोलना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई संवैधानिक संस्था अपने गए आरोपों पर चुप रहता है तो इन्हें कहीं न कहीं लगता है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। और अगर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है तो चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है। चुनाव आयोग में कल हम बताए थे 324 में यही बताए थे कि चुनाव आयोग का कार्य होता है कि पूरे देश के अंदर वो जो चुनाव हो वह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो, पूरी तरह पारदर्शी हो और पूरी तरह कदाचार मुक्त हो। अगर चुनाव आयोग ही इस काम में संलिप्त रहती है, कदाचार में, पारदर्शिता में संलिप्त रहती है, तो यह लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी, सीधा बात है। और इसके द्वारा जो सरकार चुना जाएगा तो सरकार फेक होगी, और ऐसा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी। फैक्ट यही है। द फैक्ट इज नॉट दैट व्हाट डिमांड्स, द फैक्ट इज इलेक्शन कमीशन इज नॉट वर्किंग एज इलेक्शन कमीशन। द रियल फैक्ट इज इलेक्शन कमीशन is not working as constitutional institute, he is working as a personal institute, he is working as a self institute, and this is murder of democracy. अभी हाल के दिनों में कल की एक घटना हुई है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दिए। देश की जनता जानना चाह रही है कि उसका कारण क्यों है। सरकार मुख है और उसने इस्तीफा का कारण यह बताया है कि हम स्वास्थ्य कारणों से दे रहे हैं। अच्छा बच्चों बता दो, यह बात आसानी से गले में उतरती है या स्वीकार करने योग्य है। एक चपरासी भी तबीयत खराब होने से इस्तीफा नहीं दे देगा, अरे वो छुट्टी लेगा। और उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम तबीयत खराब होने के कारण, या जो इस पर प्रधानमंत्री लिख दिए हैं। तो अगर देश की जनता अगर अचेत है, अगर देश की जनता ऐसे गंभीर मसलों को, उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है, और अगर उनमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हटाया गया है तो देश की जनता को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश की जनता आज बेहोश है। कहीं से बेहोशी का दवा तो नहीं दे दिया गया है, कहीं से नशा का दवा तो नहीं दे दिया गया है, कहीं अचेत तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो लगता है कि भारत मुर्दों का देश होगा, जिंदों का देश तो नहीं रहेगा। और बिहार के मद्देनजर यह लग रहा है कि कहीं यह नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का कोई तैयारी तो नहीं है, कोई पहले का प्रिपरेशन तो नहीं है। क्योंकि इधर सरकार कुछ क्या किया जा रहा था जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था बच्चों, मॉक ड्रिल। तो कहीं यह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व की कोई मॉक ड्रिल तो नहीं है। इतना ही।